अस्सलाम वालेकुम। आपने मेरा पिछला व्लॉग सुना, प्रोफेसर साहब का गिला सुना कि बाप बूढ़ा कब होता है। उसका लुब्बे लबाब ये था कि जब औलाद जवान हो जाती है और अपनी मसरूफियात में, अपनी तालीमी, अपने समाजी, अपने दफ्तर के मामलात में, अपने सोशल मीडिया में इस कदर गुम हो जाती है कि अपने पेरेंट्स से कट ऑफ हो जाती है, तो उस वक़्त वालिदैन अपने आप को बूढ़ा महसूस करते हैं। इस चीज़ ने मुझे उस वक़्त काफ़ी सोचने पर भी मजबूर किया। हमारी उस पर एक आप कह लीजिए कि डिस्कशन भी हुई। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जनरेशन ज़ी के हवाले से जो हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रहे हैं हमारे माशरे के अंदर, हमारे फैमिलीज़ के अंदर, मैं उस पर एक अलग से व्लॉग भी करूँगा। उसमें मैं अपने मुशाहिदात जो हैं वो आपके सामने पेश करूँगा, क्योंकि ये मसला हर घर का है और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे ये सुनना चाह रहे होंगे। तो मैं इसलिए आज का व्लॉग इसलिए कर रहा हूँ कि जनरेशन ज़ी में जो बच्चों को, जो उनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और परहैप्स ये प्रॉब्लम्स जो हैं हर एज में रही हैं। आज का व्लॉग जो है उसमें बड़े प्रैक्टिकल 2-3 चीज़ें जो है मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए, जब मेरे बच्चे जो हैं वो जवान हो जाते हैं, वो तालीमी मदारिज तय करते, वो बड़ी क्लासेस में चले जाते हैं, ऑफिस होल्डर हो जाते हैं, या अपने घर के बच्चों के अपने उनके अगर फर्दर बच्चों की मसरूफियात में वो मसरूफ़ हो जाते हैं और आपके साथ उतना इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, तो यहाँ जो बात समझने की है वो एक बड़ा दकीक सा, बड़ा एक आप कह लीजिए कि बुनियादी नुक्ता जो है उसे समझने की आज इस व्लॉग में कोशिश करते हैं, और प्रैक्टिकल 2-3 पॉइंट्स हैं वो पेरेंट्स के साथ शेयर कर लेते हैं, ताकि इस प्रॉब्लम को, इस मसले को वो अपनी प्रॉब्लम ना समझें और इसे जाने कि ये दिस इज नेचुरल वे ऑफ लाइफ। एवोल्यूशन यही है, और ये मसला शायद हर दौर में रहा है। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, छोटी क्लासेस में होते हैं, जब वो भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जो हमसे आके वो मदद मांग रहे होते हैं अपने स्कूल के हवाले से, अपने कॉलेज के हवाले से, और हमारे साथ इंटरेक्टेड जो है हम फील करते हैं कि इंटरेक्शन जो हो रहा है। आप देखिए कि उस वक्त बहसीयत वालिदैन या बहसीयत वालिद मेरी उस वक्त क्या कोशिश होती है। मेरी कोशिश यही होती है ना कि ये अच्छे से जो है अपनी तालीमी सरगर्मियाँ उसको सारे अंजाम दें, या अपनी क्लास में अच्छा परफॉर्म करें। मैंने कुछ 4-5 साल पहले मैंने अपने बच्चों को इस कैद से आज़ाद कर दिया था कि आपने लाजमी पहली या दूसरी पोजीशन लेके आनी। मैंने कहा जी आप अच्छा पढ़िए, अच्छा समझिए, और कोशिश कीजिए कि इतने मार्क्स ले लीजिए कि आप अगले जो है सेगमेंट में, अगले लेवल पे जाते हुए या किसी जगह पे अप्लाई करते हुए आपको प्रॉब्लम ना हो, एंड यू आर स्टैंडिंग एट प्रोमिनेंट पोजीशन। वो जो पहली, दूसरी, तीसरी वाला चक्कर है, जो एक बिला वजह का बर्डन हम अपने बच्चों पर डालते, एक तो मैंने उनसे निकाल दिया। बात यहाँ ये करनी थी कि जब मैं और आप बहसीयत वालिदैन कोशिश ये कर रहे हैं कि वो अपने अपनी क्लासेस में एक अच्छा परफॉर्म करें, फिर जाहिर सी बात है उसके लिए मेहनत भी करेंगे। अच्छा, जब वो छोटे होते हैं तो उस वक्त उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत, आपकी रहनुमाई की ज़रूरत पड़ रही होती है। ये रहनुमाई की ज़रूरत आइंदा पूरी लाइफ भी रहेगी। लेकिन आप देखिए कि जैसे जैसे वो ज़हनी तौर पर बलूगत में जाते हैं तो वो अपनी सोच अलहदा करना शुरू कर देते हैं, और वो खुद सोचना और खुद समझना और खुद डिसीजन लेना भी शुरू करते हैं। तो इससे बजाय इसके कि एज वालिद मैं जो है उस चीज़ को मैं ये फील करूँ कि एज इफ आई हैव बीन आइसोलेटेड या आई हैव बीन सेपरेटेड, तो उसमें उन्हें ऑब्जर्व कीजिए। और अगर आपको ज़्यादा तन्हाई महसूस हो रही तो मैं मशवरा ये दूंगा, मैं अपने आप को मशवरा दूंगा और अपने जैसे दूसरे पेरेंट्स को मशवरा दूंगा कि उस वक्त उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, और सिर्फ इसी एक चीज़ पे आप खुश होना शुरू कीजिए, जुबिलेट होना शुरू कीजिए। क्योंकि प्रोफेसर साहब को मैंने ये भी बताया कि आप तो खुद कहते थे कि एज इज जस्ट अ नंबर। आप बूढ़े हैं, नौजवान हैं, ये यहाँ पे जो है आपकी फीलिंग कैसी है, आपके अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, आपका एनर्जी लेवल कैसा है, ये उस पर बिलीव करता। अपने एनर्जी लेवल को आप रखिए। वो किसी अच्छे दफ्तर में गए हैं, उनके एंगेजमेंट बढ़ गई, उनकी शादी हो गई है, वो मसरूफ़ हो गया, अपने बच्चों में मसरूफ़ हो गया, तो कोशिश कीजिए कि उन्हें जो अब उनका टाइम है वो अपने टाइम को अच्छे से गुजारें। उन्हें इस वक्त आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। हाँ, आप उनके साथ जुड़े रहिए, फैमिली का फैब्रिक जो वो वही रखिए, लेकिन इस चीज़ को इतना संजीदा मत लीजिए कि आप इसमें बुढ़ापे में चले जाएं। आप अपने टाइम को एंजॉय करना शुरू कीजिए। यहाँ जो सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट है, आप उस वक्त तन्हाई की बजाय आपको शुरू से ही पता होना चाहिए कि ये टाइम आना है मेरे ऊपर, जब ये तलीमी मदारज जो तय करते 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 ये ऊपर जाके ये आइसोलेट हो जाएंगे, और ये अपने जो है उसमें कह लीजिए कि क्लासेस के अंदर या
कॉलेज लाइफ के अंदर या दफ्तर में या सोशली ये एक्टिव हो जाएंगे तो हो सकता है मेरे साथ एंगेजमेंट कम हो जाए। उसका हल जो है वो जान लीजिए। आपके पास आपका अपना हॉबी, आपका अपना काम, आपकी अपनी एंगेजमेंट, वो चाहे मुतालिया हो, वो चाहे डिस्कशन हो, वो चाहे फ्रेंड्स हो, वो आपके शरीके हयात हो, उसके साथ वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको वो तन्हाई आप खुद पहले से मेंटली प्रिपेयर हों कि इन बच्चों ने आज़ाद होना है, हो सकता है मुल्क से बाहर चले जाएं, हो सकता है इनका ऑफिस किसी दूसरे शहर में हो, तो वो उसमें क्या आप कहेंगे कि आप शदीद बूढ़े हो गए, बुढ़ापे का शिकार हो गए? बिल्कुल नहीं। आपने अपनी कामयाबी इसमें रखी थी कि मेरे बच्चे अच्छा परफॉर्म करें, अच्छी पोजीशन पे जाएं और अच्छी शादी हो और अपना घर बसाएं। तो ये जो सोच रखी थी, इसको ज़रा प्रैक्टिकल जब हो रही हो, जब ये प्रैक्टिकलिटी में आ रही हो, तो इसको आपने अपने ऊपर भी लागू करना है। और फिर उस अपनी मसरूफियत को जो इस तरह से अपने आप को मसरूफ रखिए, अपनी मसरूफियत को इस तरह से लेके आइए कि जब वो एक आप कह लीजिए कि अलहदा यूनिट में बन रहे हो, तो आप अपने आप को स्टेबलाइज आपने इतना कर लिया कि आपको पता हो यस ये स्टेज आनी थी। मेरे बच्चों ने हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके सारे बाहर माइग्रेट हो रहे हो सकता है दूसरे शहर में जा रहे हो सकता है अपनी फैमिली के साथ एंगेज हो सकता है आपके साथ करीब ना हो, इंटरेक्शन ना हो रहा हो। तो आज का जो मुझे ब्लॉग करने की ज़रूरत पेश आई वो ये कि इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उस वक्त हमने इसी चीज़ को अपनी डेस्टिनेशन, इसी को अपने आप कह लिए कामयाबी का मायार मुकर किया था। जब मुझे वो कामयाबी हासिल हो गई तो फिर उस वक्त मैं बूढ़ा क्या महसूस करूँ। हाँ, यहाँ पे दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि उनके साथ इस तरह से जुड़े रहिए, उन्हें आपके और आपको उनकी रहनुमाई की, मदद की, इंटरेक्शन की ज़रूरत तो रहेगी। और देखिए उनका इंटरेक्शन आपके साथ होना इसलिए भी ज़रूरी है वो आप बुढ़ापा आप भी महसूस ना करें, उनको आपके इंटरेक्शन की इसलिए ज़रूरत पड़ेगी कि बहरहाल अभी वो आप जितने सीजनड नहीं हुए, आप जितने तजर्बेकार नहीं हुए, आप जितना फहम, आप जितना इदराक, आप जितना अमली तजर्बा उन्हें हासिल नहीं हुआ। भले वो आपसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनकी सपोर्ट कीजिए, उन्हें मदद कीजिए। और जब बढ़ रहे हो, फल फूल रहे हो, तो फील गुड एट हार्ट। जनरेशन जी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, ये मैंने बात की पेरेंट्स के लिए, अपने आप के लिए। जनरेशन जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए आप इवॉल्व हो रहे हैं, आप खुद से एक जना आप कह लीजिए पोजीशन पे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ ना कीजिए। कोशिश कीजिए जहाँ आपने बाकी के टाइम को डिवाइड किया हुआ कि इतना टाइम मैं सोशल मीडिया पे दे रहा हूँ, इतना मैं मोबाइल के साथ बिजी हूँ, इतना मैं अपने बच्चों के साथ मैं बिजी हूँ, पेरेंट्स का भी एक हिस्सा रखिए, ज़रूर उनके साथ बैठिए। और जब आप उनके साथ बैठें तो कोशिश कीजिए खुदारा ये जो हाथ में हमने मोबाइल पकड़ा हुआ है, इसको कोशिश कीजिए इससे दूर रहिए और उनके साथ इंटरेक्ट कीजिए। इसलिए नहीं कि उनको ज़रूरत है, यहाँ मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, उनको ज़रूरत हो या ना हो, डेफिनेटली उन्हें ज़रूरत है, आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि देखिए जब आप अपने मसले मसाइल जब आप जो अचीव कर रहे हैं, जब आप आगे फर्दर टारगेट्स बनाने जा रहे हैं, जो आप नया जो है आप कोई गोल सेट कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी सपोर्ट आपको अपने पेरेंट्स से मिल रही है, जिनके साथ बहरहाल आपको इंटरेक्ट करना चाहिए, सो दैट आपका जो कामयाबी का सफ़र है वो स्मूथली तय होता रहे। तो आज का बिलाल दोनों के लिए, पेरेंट्स के लिए कि इस चीज़ के साथ अपना दिल छोटा ना करें, क्योंकि इसी चीज़ के लिए तो आपने बचपन से उनकी तरबियत की कि वो आगे बढ़े। तो अब जब वो आगे बढ़ गए तो आपने वो उनसे अलग हो गए, तो ये स्टेज आना थी। इसके लिए मेंटली खुद भी प्रिपेयर रहिए और अपने आप को एंगेज कैसे करना है आपने। आप देखिए कि मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में कहता रहता हूँ कि अपनी दोस्त अहबाब का, अपने मशगले का, अपनी जो एक्टिविटी है उसका जो है ज़रूर ऐसा ख्याल रखिए कि आप अपने आप को एंगेज रखें। और जनरेशन जी आप लोगों के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपने इन दो जो बूढ़े लोग हैं आपके पास इर्द गिर्द, वो अपने आप को अभी भी बूढ़ा नहीं समझते, बूढ़ा आपकी नज़र में होगा, वो अपने आप को बूढ़ा नहीं समझते। तो आप भले जितना भी आगे चले जाएं, पेरेंट्स बहरहाल पेरेंट्स हैं, उनका तजर्बा आपसे ज़्यादा है, उनका फहम, उनका इदराक, उनका अमली तजर्बा आपसे ज़्यादा है। हो सकता है कि आपको नए गैजेट्स की ज़्यादा उनसे इस्तेमाल की जो है अमली तजर्बा ज़्यादा हो, लेकिन उन्हें अपने साथ रखिए, उनके साथ एंगेज रहिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आपके आगे बढ़ने के लिए जहाँ वो दुआ कर रहे हैं वहाँ तो आप भी कर रहे होंगे। दोनों के लिए इलाज है। कोशिश कीजिए कि दोनों इन प्रैक्टिकल स्टेप्स को जो है वो इसे अडॉप्ट करें, पेरेंट्स भी और जनरेशन से भी। अस्सलाम वालेकुम।